नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। मेरी मौजूदगी आज तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा पर है। पहली यात्रा है ये, और ये रथ पर मैं सवार हूं। इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। पिछले बार थोड़े से चूक गए थे। नौजवान नेता हैं, काफी मेहनत किया है, और सबसे बड़ी बात कि लालू यादव जैसे शख्सियत और आधुनिक भारत के सबसे बड़े नेता के शैडो से निकलकर अब अकेला आरजेडी को सींचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी टाइम देने के लिए आपके इलेक्शन रथ में। तेजस्वी जी, मेरा पहला सवाल ये होगा कि पिछली बार आप थोड़े से चूक गए, मिस्ड बाय अ विस्कर, बाय 12,000 वोट्स एंड 6-7 सीट्स। 12,000 वोट का फर्क था सर। इस बार आप क्या अलग कर रहे हैं, क्या मुद्दे उठा रहे हैं जिससे कि आप काफी नजदीक आ जाएं? पिछले बार हो सकता है चुका दिए गए हो, और पिछले बार तो काउंटिंग ही शाम में रोक दी गई थी, फिर रात के अंधेरे में हुआ। खैर, फिर भी वट एवर द रिजल्ट वॉज एट द एंड 12,000 का डिफरेंस जो आप बता रहे हैं। देखिए, उस समय तो हम लोगों को मौका भी नहीं मिला था कैंपेन करने का, जनता के बीच जाने का। कोविड था, लॉकडाउन था, लेकिन सत्ता पक्ष के सभी मंत्री संतरी जो हैं घूम रहे थे, सामग्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, संपर्क कर रहे थे लोगों के साथ। अलग अलग योजनाएं, स्कीम, राहत उस समय भी जो है अनाउंसमेंट जो है काफ़ी बढ़ चढ़ करके सरकार ने किया। और इस बार तो इतनी डरी हुई है सरकार है कि जो तेजस्वी कह रहा है वो कर दे रहे हैं। मतलब मौका ही नहीं दे रहे हैं। बिजली का हो, पेंशन का हो, डोमिसाइल का हो, युवा आयोग का हो, माई बहन मान योजना का हो, मतलब इंस्ट्रक्शन यही मिला है कि बिहार के खजाने में पैसा हो ना हो, सैलरी देने का भी पैसा हो ना हो, लेकिन इस बार जो कहना पड़ेगा सरकार को वो कहेंगे और कैबिनेट से पास करेंगे। तो ये तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं, और उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, गेम प्लान है, मतलब कौन लोग उसमें ज़्यादा डिसीजन मेकर हैं आजकल, कौन कौन अधिकारी, कौन कौन रिटायर्ड अधिकारी, क्योंकि ये सरकार अधिकारी चला रहे हैं, खास तौर पे रिटायर्ड अधिकारी लोग जो हैं, और बंच ऑफ उसमें से कुछ लोग हैं, वही लोग नीतिगत निर्णय ले रहे हैं, और वही लोग जो है मुख्यमंत्री को नचा रहे हैं। और उन लोगों को बहुत सहूलियत मिलता है कि नीतीश जी अचेत अवस्था में है, इनका चेहरा आगे करो, अब पीठ के पीछे अपना खेला करो। तो यही काम जो है बिहार में हो रहा है। खजानों की चोरी की जा रही है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, अपराध इतना बढ़ गया है कि लोग जो है परेशान हो चुके हैं। आप देखिए, भाजपा के मंत्री कल ही एक पत्रकार को जो है माँ बहनों की गाली दे करके, बताइए, अभी 2005 से पहले होता था कि नेता विरोधी दल को जाना पड़ रहा है FIR कराने, और वो भी पत्रकार को पीटा गया, कपड़े फाड़े गए, माँ बहनों की गालियाँ दी गई। क्या उन पत्रकार, गरीब अति पिछड़ा समाज से आने वाला पत्रकार का माँ बहन नहीं है? उनकी माँ का सम्मान नहीं है, बहनों का सम्मान नहीं है? तो खुलेआम एविडेंस होते हुए भी कितना ये लोग एरोगेंट हैं, और गुंडा टाइप लोग ही भाजपा के नेतृत्व को पसंद है। वैसे ही लोगों को जो है मंत्री बनाए। ये वही मंत्री है जो पीटा है, जिसको राजस्थान से कोर्ट ने नकली दवा की चोरी में गिल्टी पाया है। तो ऐसे लोग हैं भाजपा में, सरकार में। लेकिन चिंता हमको अपने चाचा की है कि भाई जिस हिसाब से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेमाल मतलब अब तो यहाँ तो कर ही रहे हैं लोग। रिटायर्ड अधिकारी हैं, कुछ लोग हैं, कुछ 2-4 बीजेपी के नेता हैं, अवस्था में है वो बीजेपी के एजेंट जो जेडीयू के नेता हैं, वही सब चला रहे हैं। 3-4 लोग हैं। कौन है बीजेपी के एजेंट जेडीयू में? संजय झा जी क्या है? अरुण जी जेटली के कोटा से ना, अरुण जेटली जी के कोटा से वही ना थे वो। तो यहाँ तो कोटा वाला सिस्टम है।
एक तो मंत्री ही अशोक चौधरी कहते कि मेरा दामाद आयोग का मेंबर बना आरएसएस कोटा से, तो पता नहीं कौन कौन सा कोटा जदयू पार्टी में चलता है रे भाई। तो यहाँ साफ तौर पे अब दिल्ली से अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो है सरकार चला रहे हैं। नीतीश जी को इसका और मतलब हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और कुछ ब्यूरोक्रेट्स को जो है जिम्मेदारी दी गई है, कुछ अपने डर से भी कि भाई सत्ता बदलेगी तो भांडा फोड़ हो जाएगा, हमारी चलेगी नहीं, असलियत सामने आ जाएगा, इस डर की वजह से भी लोग जो है कुछ कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो आपने मुद्दे गिनाए तो कुछ ऐसा मुद्दा भी आपने रखा है जो मॉडल कोड के बाद आप अनाउंस करेंगे, क्योंकि आप जो ऐसा बोल रहे हैं कि आप कॉपी कर ले रहे हैं। अभी तो हम कुछ कहे ही नहीं है, अभी तो बहुत चीज़ें हैं। क्या इन चीज़ों से सरप्राइज जो अभी तक जो कुछ हुआ है इससे क्या बिहार केवल विकसित हो जाएगा? तेजस्वी का संकल्प है कि बिहार को अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। जब तक बिहार से अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा तब तक निवेश नहीं आएगा। निवेश जब तक नहीं आएगा, कारखाने इंडस्ट्रीज नहीं आएंगे, बड़े बड़े उद्योग नहीं लगेंगे, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। और सभी लोग तेजस्वी के नेचर को जानते हैं। डिसिप्लिन के मामले में, अनुशासन के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। चाहे सत्ता मिलेगी, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, सब कोई गलती करने वाले को सजा तेजस्वी दिलाएगा। मुद्दा रहेगा आपका। पिछले बार ट्रैक्शन मिला था नौकरी को लेकर और आपने दिखाया भी जब सरकार में थे। नौकरी देखिए मुद्दा है, तभी तो नीतीश जी को कहना पड़ा, कल ही कहे हो कि 40 लाख हो गया है, पता नहीं कहाँ से आंकड़ा लिख के जो दे देता पढ़ देते हैं। 40 लाख हो गया है और इसको 50 लाख जो है चुनाव से फिर नोटिफिकेशन से पहले करेंगे। आप बताइए 10 लाख और नौकरी 15 दिन में तो कैसे दे देंगे? कल ही का भाषण है। मतलब जो अधिकारी लिख के देता है वो पढ़ देते हैं, लेकिन अधिकारी भी होमवर्क अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इतनी खामियां रहती हैं उनके कागजों में। तेजस्वी जी, जिस कदर भीड़ आती है आपको ग्रीट करने के लिए, लगता है आपके समर्थकों में जोश काफ़ी है। देखिए, लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, और जनता जो है वही मालिक है। और आप देखिएगा, जो ज़मीन पे अगर आप नहीं रहिएगा, इनसे डायलॉग नहीं होगा, तो आपको ज़मीनी स्तर की जो समस्याएं हैं वो भी पता नहीं चलती। हमने तो लालू जी को भी कवर किया है। अरे आप तो बहुत पुराने हैं, हेलीकॉप्टर में, और ऊपर से भीड़ दिखती थी। आप लोग तो बहुत पुराने, अब तो बिहार में आप जैसे बहुत कभी सीनियर जर्नलिस्ट सब रह गए, तो आप लोगों का तो अनुभव जो है आप लोग हर दौर देखे हैं। अच्छा, एसआईआर का जो मुद्दा है, अब आप क्या संतुष्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन आए, और भारत सरकार ने भी निर्णय लिया कि एसआईआर जो है पूरे देश में अब लागू होगा? एसआईआर का विरोध किसी ने नहीं किया। हम लोगों ने प्रक्रिया पे सवाल उठाई थी, टाइमिंग को लेके, जो डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे थे या जो पलायन करके बिहार के लोग जो बाहर थे, ये 3-4 जो इश्यूज थे, इसको हम लोगों ने उठाया था। पता है आपको कि जून में हुआ था शायद, ये 25 जून को नोटिफिकेशन हुआ था, 27 जून को पहली बार हमने एसआईआर के मुद्दे पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और ये यही सवाल उठाया था कि भाई जो 11 डॉक्यूमेंट जो आपने जो दिया है, इधर सपोर्ट ले लो भाई, जो 11 डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं वो गरीबों के पास नहीं है, आप इसमें आधार कार्ड क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं? कुछ दिन पहले तो आपका ड्राइव चल रहा था, आधार से लिंक करो ताकि डुप्लीकेसी वोटर की ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बेहतर हुआ कि कम से कम अब देश में, ये हम लोगों की लड़ाई की बड़ी जीत है कि अब देश में किसी भी राज्य में अगर एसआईआर होगा तो आधार कंपलसरी होगा, यानी एज अ 12th डॉक्यूमेंट अब आधार जो है जुड़ गया। और दूसरा कि हम लोगों की बातें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। अगर आपने वोट काटे तो विथ रीजनिंग जो है आप बताइए, और कम से कम जिसका वोट कटा है आप उसको नोटिफिकेशन दीजिए, अपील का चांस दीजिए। जो प्रक्रिया ऑलरेडी चुनाव आयोग के गाइडलाइन में है उसको आप फॉलो कीजिए।
ये तो पूरे देश में होना चाहिए। आप संतुष्ट हैं इससे, इस फैसले से? देखिए ये इलेक्शन, बंगाल का चुनाव आप सर पे है। देखिए ईमानदारी से तो देखिए SIR तो पहली बार बिहार में हुआ है। इससे पहले इंटेंसिव रिवीजन जो है 2003 में हुआ था। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है दिया, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो इस तरह से बिहार में फ्लड का टाइम है, मानसून का टाइम है, आप अभी भी दियारा चले जाइए, सोचिए जिसको जुड़वाना है दियर के इलाका में जो लोग डूबे हुए हैं वो आप वोट कैसे जुड़वाएं? समय दिया जाना चाहिए। तो हमको लगता है कि अगर लोकसभा के बाद भी अगर ये शुरू कर देते तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कौन चाहता है कि फर्जी वोटर हो, और कौन चाहेगा कि घुसपैठिया जो है हमारे देश का वोटर बने? मोदी जी कल फिर उठाए मुद्दा, घुसपैठियों को भगा के रहेंगे, तो क्या ये बार बार क्या बोलना चाह रहे हैं? झारखंड में चुनाव था तो घुसपैठिया था, अब खत्म हो गया तो भाग गया। चुनाव वहाँ JMM जीत गई, आप लोग का गठबंधन जीता। तो अच्छा 11 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, प्रधानमंत्री है वो, ठीक है। 20 साल से राज्य में उनकी सरकार है। अगर घुसपैठिया है तो आप लोगों के बदौलत आया। इंटरनेशनल बॉर्डर उन लोगों का कंट्रोल में है, सही बात है। नहीं, हाँ, बिहार सरकार भी आपका और भारत सरकार भी आपका, सारे एजेंसियां, सारे इंस्टीट्यूशंस सब आपके हाथ में है। अच्छा आए हैं तो संख्या तो जरा बता देते हैं। प्रधानमंत्री को हल्की बात नहीं करनी चाहिए। अगर बोल रहे तो बताओ कहाँ से गुस्सा है, तो कौन क्या है? ये SIR आपको लगता है माइनॉरिटीज को टारगेट करके लाया गया बिहार और बंगाल चुनाव को देखते हुए? देखिए जब अपना काम का आप कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया 11 साल 20 साल बिहार में, तो आपको इश्यूज को डाइवर्ट करना है। तो ये जो मेन बेरोजगारी का मुद्दा है, जो पढ़ाई सिंचाई कमाई का जो इशू है, आप इससे जो है डाइवर्ट करना चाहते हैं ताकि लोग नौकरी रोजगार भूल जाएं, हिंदू मुसलमान में बट करके रह जाएं। तो ये तो शुरू से ही इन लोगों का टेक्निक है, लड़ते रहे हैं। इसलिए तो बिहार की जनता इतनी जागरूक है कि बीजेपी को आज तक अकेले विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बिहार में आज तक सरकार नहीं बना पाई, और ना ही इनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम फॉर द मासेस, और उसी का इस्तेमाल करते हैं। अगली सवाल पे आते हैं तेजस्वी जी। पिछले बार आप थोड़े से चूक गए, कांग्रेस पार्टी को 70 सीट दिया आपने, और इस बार हमें जो पता चला है आप विनेबिलिटी फैक्टर पर सारे दल के साथ आप एक कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि सारे सीट्स पर उस टाइप के विनिंग कैंडिडेट्स हों। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बिल्कुल कम था? 70 में 19 बहुत कम परसेंटेज था। शायद वो अगर ज़्यादा सीटों की डिमांड नहीं करते तो सरकार बना लेते आप। तो क्या कांग्रेस पार्टी या अन्य घटक दल और अन्य जो नए भी आने वाले हैं उनसे आपका क्या आग्रह होगा? देखिए पिछले मुकेश सहनी जी हम लोग के साथ नहीं थे, इस बार है। और जब पिछला चुनाव 20 का हम लोगों ने लड़ा था तो एज अ अलायंस लड़ा था, और हमको लगता है कि जब अलायंस लड़ते हैं तो 243 सीट पे हम लोग सब मिल के लड़ते हैं। कोई कांग्रेस कोई RJD ऐसा नहीं है। हाँ अगर कुछ गलतियाँ अगर हुई होंगी, थोड़े से अगर हम लोग ने चूमा है तो उसको हम लोग जो है इस बार दूर कर रहे हैं। कोई भी अगर कैंडिडेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट के बारे में बात हो, या जो सीटें कांग्रेस को लड़नी चाहिए या RJD को जो सीटें लड़नी चाहिए, या घटक दलों को जो सीटें जहां ज़्यादा मजबूत है वो लड़नी चाहिए, तो इसका सब हम लोग जो है ध्यान दे रहे हैं। लेकिन किसी एक अलायंस में किसी एक पार्टी पे सहार की थोप देना, ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका सामूहिक ड्यूटी है और हम लोग गठबंधन धर्म को निभाने वाले लोग हैं। जितना पुराना हम लोगों का कांग्रेस से रिश्ता रहा है, एक बिहार नहीं, आप देश की ऐसी पार्टी, रीजनल पार्टी बिहार RJD है जो आज तक जो है कांग्रेस के बाद शायद बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी हम लोगों ने सोनिया जी के बुरे दिन में भी लालू जी खड़े रहे। हाँ, पारिवारिक रिश्ता भी अलग रहा है, हम लोगों का बहुत बेहतर रहा है पिताजी और सोनिया जी का। और
हम लोगों के पार्टी का भी अलायंस जो है लंबे समय तक चल रहा है। हमको लगता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट अलायंस एंड स्टिल अलाइव। फिर भी दूसरे दलों को एकोमोडेट करना है मुकेश सहनी जी। हाँ ठीक है, कांग्रेस पार्टी थोड़ा नीचे आने के लिए तैयार हो रही है। वी ऑल आर फ्लेक्सिबल, ऐसा नहीं है। हमारा एक मात्र लक्ष्य है कि इस बार एनडीए को गद्दी से उतारना और अपना सरकार बनाना। तो इवन कैंडिडेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट के बारे में अगर बात हो या विनेबिलिटी के बारे में बात हो, हर एक चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। तो हमको नहीं लगता कि हमारे यहाँ ज़्यादा इशू नहीं है। कांग्रेस हमारे यहाँ 2-4 आगे पीछे सब कुछ करके लोगों को मान सम्मान देते हुए नए लोगों को भी कब तक अनाउंस कर देंगे? देखिए, हमको लगता है हमारी कोशिश है, अपनी पर्सनल कोशिश है। अभी तो हम यात्रा 5 दिन 6 दिन का है और उसके बाद नवरात्र शुरू हो जाएगा। तो नवरात्र में हम लोगों को पूरा टाइम मिलेगा कि हम लोग जो है होमवर्क कर सकें, बैठ कर के बात कर सकें। तो मेरी ड्यूटी होगी ड्यूरिंग नवरात्र अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, तो अगर आगे पीछे भी 2-4 दिन होता तो मेरे ख्याल से हो जाना।